पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी के श्राप से भगवान विष्णु का मस्तक उनके धड़ से अलग होकर अदृश्य हो गया। उसी समय प्रजापति कश्यप और दनु के पुत्र असुरों के राजा हयग्रीव सरस्वती नदी के तट पर माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। हयग्रीव का सर अश्व का और शरीर मनुष्य का था। उसने सभी भोग त्याग दिए। कई दिनों तक अन्न और जल का त्याग कर माँ भगवती के माया बीज एकाक्षर महामंत्र का जाप किया। उसकी इंद्रियां पूर्णता उसके वश में हो चुकी थी। अतः माता भगवती उसकी तपस्या से प्रसन्न हुई और तामसी शक्ति के रूप में प्रकट होकर बोली, वत्स वरदान मांगो। हयग्रीव ने अमरता मांगी, लेकिन माता ने कहा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब हयग्रीव बोला, माँ ऐसा वर दे कि हयग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, कोई दूसरा मुझे न मार सके। माता ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। वरदान पाकर हयग्रीव अजय हो गया। उसने ब्रह्मा जी के वेद छीन लिए, यज्ञ रुक गया, ऋषि मुनियों पर अत्याचार बढ़ गया और सृष्टि अंधकार में डूबने लगी। अंततः हयग्रीव ने स्वयं भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। 8वें दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए। उन्हें जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने वामरी नामक कीड़ा उत्पन्न किया, जिसने धनुष की प्रत्यंचा काट दी। तेज टंकार हुई और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। देवता दुखी होकर माँ भगवती की शरण में गए। माता प्रकट हुई और बोली, चिंता मत करो, एक अश्व का मस्तक लाकर भगवान के धड़ से जोड़ दो। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया और तभी भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार प्रकट हुआ। घोड़े का सर, मनुष्य का शरीर और दिव्य तेज से युक्त स्वरूप। फिर से युद्ध हुआ और इस बार भगवान हयग्रीव के हाथों दैत्य हयग्रीव का अंत हुआ। वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया गया और सृष्टि में फिर से धर्म स्थापित हुआ। भगवान हयग्रीव का अवतार हमें सिखाता है, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और जब ज्ञान पर संकट आता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। जय श्री हरि, जय हयग्रीव भगवान। ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना न भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।